सत्राजित नाम के एक राजा थे। उनके पास में श्यमंतक मणि थी जो भगवान सूर्य ने उनको प्रदान की थी। उस मणि की विशेषता थी कि वह नित्य 8 बार स्वर्ण मुद्राएं रोज प्रदान करती थी। 8 बार मतलब 2 कुंटल। जिसके घर में 2 कुंटल स्वर्ण मुद्राएं हो, सोना हो, क्या कहना उसके बाद। एक बार राजा सत्राजित भगवान श्री कृष्ण की सभा में पहुंचते हैं। वह पारब्रह्म परमात्मा ये सब मुद्राएं डब्बू रस्तोगी भैया जी की तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में आ रही हैं। भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। एक बार वह सत्राजित राजा मणि को धारण करके जैसे ही द्वारिकाधीश के सभा में पहुंचता है, भगवान पूछते हैं कि यह सुवर्ण देने वाली मणि जो तुम्हारे पास है और इसके द्वारा जो स्वर्ण मिलता है, सोना मिलता है, उसका तुम क्या करते हो? यदि यह मणि हमारे खजाने में रखवा दो जिससे प्रजा का भी कल्याण होगा। आज सत्राजित राजा मणि देने से इनकार कर देता है। सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके एक दिन वन घूमने जाता है। ये 50 मुद्राएं भगत शर्मा जी की तरफ से भगवान के श्री चरण कमलों में आ रही हैं। भगवान अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, जिसको पैसा चढ़ाना है तो हम तो यही कहते हैं बार बार मतलब मत चढ़ाइए। छुपा के रखने से क्या होता है? अरे एक बार चढ़ाना ही तो है, चढ़ा दीजिए, है कि नहीं? अब छुपा के रखे हैं, चलेंगे तब चढ़ा लेंगे, अभी चढ़ा लेंगे, थोड़ी देर और सुन लें, जाएंगे तब चढ़ा लेंगे। अरे आए हो लेके दान करना है, दान करना है ना, है? तो दान करना है तो जो है दान करके जाइएगा और दबा के मत रखिएगा। क्योंकि एक माता जी थी, बूढ़ी माँ थी, 10 की नोट लेकर के अपने घर से निकलती है, सत्संग श्रवण करने के लिए पहुंच जाती हैं 7 बजे, बैठी रहती हैं। अंतिम दिवस था, जैसे आज 7वां दिन है, ऐसे ही तो सोचती हैं कि अभी चढ़ा लेंगे, अभी चढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। धीरे धीरे गर्मी का महीना था और वो जो नोट थी उनके हाथ में वो भीग जाती है। खोल कर लास्ट में देखती हैं, आरती के समय देखती हैं कि वो नोट भीग गई है। आज मस्तक में लगा करके कहने लगती हैं, अरे हे दक्षिणा, हे लक्ष्मी मैया, आप इतना रुदन क्यों कर रही हैं? कोई बात नहीं है, आप नहीं जाना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। फिर से वो 10 की नोट अपनी पॉकेट जेब में रख लेती हैं। तो इससे कहना है कि जो भी लाए हो देकर के जाइए। बोलिए वृंदावन। क्योंकि कहना है तुलसी पछिन के पिए न सरितानी, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। जितना दान करेंगे उतना ही पैसा आता रहेगा। भाई एक बात बताइए, जैसे 10,000 रुपए बैंक बैलेंस है, आपके बैंक में 10,000 पड़े हैं, 20,000 पड़े हैं, वो कभी खर्च न किए जाएं तो क्या होगा? कम थोड़ी ना होगा। जब खर्च ही नहीं होगा तो कम कहां से होंगे? और जब कम नहीं होंगे तो आगे से आना भी बंद हो जाएगा। प्रभु का भी कहना है, वो देख रहे हैं कि हमारे भक्त के पास में जब खर्चा है ही नहीं तो
तो उसको देने से क्या लाभ है। और जब वो 10,000 खर्च कर दोगे तो जो है 20,000 की आमदनी बढ़ा देंगे। कहीं न कहीं से वो पारब्रह्म परमात्मा अवश्य जो है उस 10,000 को दूना करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज सुखदेव जी बताते हैं कि सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को धारण करके जंगल की तरफ चलता है। आज जैसे ही जंगल में प्रवेश करता है, किसी सिंह ने प्रसेन को मार करके मणि निकाल लेता है। उधर से जामवंत जी जा रहे थे। जामवंत जी ने देखा कि वह सिंह प्रसेन को मार करके मणि लेकर जा रहा है। आज जामवंत जी सिंह को मार करके वह मणि अपनी पुत्री जामवंती के हाथों में दे देते हैं। आज धीरे धीरे 2-3 दिन गुजर जाते हैं। सत्राजित सोचने लगता है कि किसी ने हमारे भाई को मार दिया है और मार करके वह मणि अपने पास रख लेता है। आज जैसे ही ऐसा तो नहीं है कि परसों हम भगवान द्वारिकाधीश के सभा में गए थे, ऐसा तो नहीं कहीं उनकी नियत डोल गई हो इस मणि पर। आज मन में ऐसा विचार सत्राजित के मन में आता है। इसी कारण तो उन्होंने मेरे भाई को तो नहीं मार दिया है। आज इतना बड़ा कलंक पारब्रह्म परमात्मा के मस्तक पर वह सत्राजित लगा देता है। सभी जगह यह हवा धीरे धीरे फैल जाती है। आज जैसे ही प्रभु को पता चलता है, प्रभु को पूरी रात नींद नहीं आती है, क्योंकि यह कलंक जो होता है वो काजल से भी ज्यादा काला होता है। काजल सुबह लगा लो, पानी से धुल दो, धुल जाता है, लेकिन ये कलंक जब लग जाता है तो धुलने वाला नहीं होता है। आज वो पारब्रह्म परमात्मा गर्गाचार्य जी से पूछते हैं, हे गुरु, मैं तो नहीं जानता हूं कि कौन प्रसेन है, और सत्राजित कहता है कि मैंने प्रसेन को मार दिया है। अरे ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में, इसका कोई कारण तो होगा। आज गुरुदेव गर्गाचार्य जी कहते हैं, कन्हैया तुमने चौथ वाला चंद्रमा देख लिया होगा। एक बात और भी है, माह की तीज और जो भाद्रपद का चंद्रमा होता है, जो देखता है उसको लिखा हुआ है, उसी लिए ये जो है कथा श्रवण कराई जाती है। जो भी वर्ष में देखता है, यदि इस कथा को जो श्रवण करता है सिमंतक मणि की, तो उसको जो छोटा सा कलंक लगता है धुल जाता है। आज गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे कन्हैया, तुमने चौथ वाला चंद्रमा देख लिया होगा। के दिन जो चंद्रमा देखता है उसको कलंक लग जाता है। आज भगवान मणि को खोजते खोजते धीरे धीरे जंगल की तरफ पहुंचते हैं। देखते हैं कि प्रसेन को किसी सिंह ने मार दिया है और वहीं पर रीछ के पैरों के निशान भी मिलते हैं। आज वो पारब्रह्म परमात्मा द्वारिकाधीश रीछ के पद चिन्हों की तरफ चलते हैं। आज जैसे ही पद चिन्हों पर चलते हुए पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक गुफा है। आज उस गुफा में द्वारिकाधीश पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां उस गुफा में जामवंत जी बैठे हुए। जामवंत जी भगवान को मारने के लिए दौड़ते हैं। आज इस प्रकार से 27 दिन तक युद्ध कृष्ण कन्हैया लाल का और जामवंत जी का चलता रहा। आज जामवंत जी पहचान जाते हैं ये है हमारे ही भगवान हैं, पारब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र भगवान हैं। क्योंकि
विशेष बात ये आती है कि भगवान श्री रामचंद्र जब रावण को मार करके वापस आए थे तो अपनी पूरी सेना से कहा था कि आज मैं सभी को कुछ न कुछ देने वाला हूँ, जिसको जो कुछ मांगना है वो मांग सकता है। किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने श्रद्धा मांगी, किसी ने पूजा मांगी। आज जामवंत जी शांत बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं मांगते हैं। प्रभु ने कहा कि आप कुछ मांगते क्यों नहीं हैं? आज जामवंत जी बोले, भगवान, अरे रावण ने हमसे युद्ध तो किया मगर उसकी सेना में मेरी टक्कर का कोई वीर नहीं था। यदि कुछ देना ही चाहते हो तो दो दो हाथ आपसे भी हो जाएं। आज भगवान कहने लगते हैं कि तुम्हारी अभिलाषा द्वापर में जरूर पूर्ण होगी। आज गोविंद ने जब युद्ध किया तो जामवंत समझ गए कि मेरे ही श्री रामचंद्र भगवान हैं। आज जामवंत जी वह मणि लेकर वापस भगवान कृष्ण को कर देते हैं एवं अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान से करा देते हैं। आज जब भगवान वह मणि लेकर के चलते हैं और सत्राजित को वापस कर देते हैं, तब सत्राजित को पछतावा होता है और इस पछतावा के साथ में सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में करा देते हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी बताते हैं कि वह पारब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण कन्हैया लाल के 16,108 विवाह संपन्न होते हैं।